सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। इक्कीस जुलाई की रात देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी अचानक खाली हो जाती है। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देते हैं। वजह बताई जाती है सेहत, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। क्या वाकई वजह खराब स्वास्थ्य थी या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा वो विवाद जिसे सरकार टालना चाहती थी? चलिए आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। 21 जुलाई की शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। कुछ देर की मुलाकात के बाद उनका इस्तीफा सामने आता है। वजह बताई जाती है कि जगदीप धनखड़ की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सच्चाई कुछ और ही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी कि यह इस्तीफा एक बहुत बड़े टकराव का नतीजा था। वो टकराव जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर हुआ। असल में हुआ यह कि मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। उस नोटिस पर कई विपक्षी सांसदों के दस्तखत थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्होंने वो नोटिस एक्सेप्ट कर लिया और सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ। सरकार को क्यों थी आपत्ति? सरकार इस पूरे मामले को अलग तरीके से डील करना चाहती थी। उनकी योजना थी कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई लोकसभा से शुरू की जाए, जहां उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा पर लगे कथित कैश कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी थी, राज्यसभा को नहीं। इसलिए तकनीकी तौर पर इस महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत केवल लोकसभा से ही की जा सकती थी, राज्यसभा से नहीं। कहां चूक गए धनखड़? जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का नोटिस तो ले लिया, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिपोर्ट राज्यसभा तक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब ये था कि वो इस प्रस्ताव को राज्यसभा में मंजूरी के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्हें चाहिए था कि वो नोटिस को स्वीकार न करते या कम से कम सरकार से विचार विमर्श करते, लेकिन शायद जल्दबाजी में या नियमों को लेकर भ्रम की वजह से उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया। धनखड़ के इस कदम से सरकार नाराज हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये बात सरकार को पता चली, तुरंत सख्त संदेश पहुंचाया गया। उसी दिन रात को उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, बस एक बयान में सेहत का हवाला दिया और चुपचाप चले गए। क्या था जस्टिस वर्मा केस? 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई थी। ये आग उनके बंगले के स्टोर रूम में लगी थी, जहां घरेलू सामान और स्टेशनरी रखी थी। दमकल कर्मियों ने आग पर जल्दी काबू पा लिया, लेकिन जब वो नुकसान का जायजा लेने पहुंचे तो स्टोर रूम में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। वहां भारी मात्रा में 500 रुपए के जले और अधजले नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारियों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब आगे क्या? अब जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक 3 सदस्यीय जांच समिति बना सकते हैं, जो इस केस की गंभीरता को परखेगी, और अगर समिति की रिपोर्ट दोष सिद्ध करती है तो फिर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, जो भारत के इतिहास में बेहद दुर्लभ होता है। सिर्फ एक गलती और कुर्सी गई। क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा महज एक तकनीकी भूल थी या फिर सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच एक खींचतान का नतीजा? एक बात साफ है, इस घटनाक्रम ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा, संसदीय प्रक्रियाओं और सरकार विपक्ष की ताकतों के बीच संतुलन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।